गांव का नाम था रामपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच में कच्ची गलियां और चौपाल पर बैठते बूढ़े, जहां हर छोटी बड़ी बात का फैसला होता था। उसी गांव में रहता था गोपाल, एक सीधा साधा किसान। न ज्यादा जमीन न ज्यादा पैसे, लेकिन एक चीज थी जो पूरे गांव में उसकी पहचान थी, उसकी ईमानदारी। लोग कहते थे, अगर गोपाल ने कह दिया तो समझो पत्थर पर लकीर है। गोपाल सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, खेतों में मेहनत करता और शाम को चुपचाप घर लौट आता। न किसी से झगड़ा, न किसी से लालच। गांव के सबसे अमीर आदमी लाला हरिराम के घर उस रात बड़ी हलचल मची हुई थी। उनके बेटे की शादी तय हुई थी और घर में गहनों और पैसों का ढेर लगा हुआ था। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। आधी रात के बाद लाला हरिराम के घर से चीखने की आवाज आई, चोरी हो गई, सब लुट गया। गांव वाले दौड़कर इकट्ठा हो गए। संदूक टूटा पड़ा था और उसमें रखे सारे गहने और पैसे गायब थे। सुबह होते होते खबर पूरे गांव में फैल गई और फिर धीरे धीरे एक नाम लोगों की जुबान पर आने लगा, गोपाल। क्यों? क्योंकि उसी रात किसी ने उसे लाला के घर के पास देखा था। मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो देर रात उधर से आ रहा था। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सीधा बनता है, अंदर से कुछ और निकला। अगले दिन चौपाल पर पंचायत बैठी। गोपाल को बुलाया गया। वो शांत चेहरा लिए सबके सामने खड़ा था। सरपंच ने कड़क आवाज में पूछा, गोपाल, सच सच बता, चोरी तूने की है? नहीं सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया। तो तू रात को वहां क्या कर रहा था? किसी ने तेज आवाज में पूछा। गोपाल ने जवाब दिया, मैं खेत से लौट रहा था, रास्ता वही पड़ता है। झूठ बोल रहा है। एक एक करके लोग उसके खिलाफ बोलने लगे। जिस गांव ने उसे सालों तक सराहा था, आज वही गांव उस पर शक कर रहा था। सरपंच ने आखिर फैसला सुनाया। जब तक चोरी का सामान नहीं मिलता, गोपाल गांव से बाहर रहेगा। ये सुनकर गोपाल की आंखें भर आईं। उसने एक बार पूरे गांव को देखा, लेकिन किसी की नजरों में विश्वास नहीं था। उसने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और धीरे धीरे वहां से चला गया। दिन बीतते गए। गोपाल गांव के बाहर एक छोटे से झोपड़े में रहने लगा। न कोई मिलने आता, न कोई उसकी बात सुनता, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही सुकून था, जैसे उसे पता हो कि सच छिप नहीं सकता। एक दिन अचानक गांव में हड़कंप मच गया। लाला हरिराम का नौकर शामू पकड़ा गया। उसके पास से वही गहने और पैसे मिले। पूछताछ में उसने सब कबूल कर लिया। मैंने ही चोरी की थी और शक गोपाल पर चला गया तो मैं बच गया। गोपाल, हमें माफ कर दे। गोपाल ने उनकी तरफ देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, माफी तो मैं दे दूंगा, लेकिन जो भरोसा टूटा है वो कैसे लौटेगा? गांव वाले खामोश हो गए। गोपाल ने आगे कहा, सच्चाई की कीमत यही है कि जब तक वो साबित होती है, तब तक इंसान बहुत कुछ खो चुका होता है। उस दिन गांव को एक बड़ा सबक मिला। किसी पर शक करने से पहले उसके वर्षों की सच्चाई को याद रखना चाहिए। सच्चाई हमेशा जीतती है, लेकिन उसे साबित होने में समय लगता है, और उस समय में इंसान बहुत कुछ खो देता है।